गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस नोटिस की 4th वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में। एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, इसको हम रीड आउट करते हैं, है ना। देखिए, यू आर स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ लालवाणी पब्लिक स्कूल उदयपुर। तुम जो हो वो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो और स्कूल का नाम ये है। देखो, ये स्कूल का नाम है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। ये आपका सिटी हो गया उदयपुर। ड्राफ्ट ए नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। आपको 50 वर्ड्स के अंदर ही नोटिस लिखना है, इससे ज्यादा वर्ड्स आपके नोटिस में नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब, योर नोटिस मस्ट नॉट बी लेंथी। आस्किंग द स्टूडेंट्स टू गिव देयर नेम्स फॉर पार्टी। देखो, 4 और है। आप स्टूडेंट से कहते हुए कि वो अपना नाम दे फॉर पार्टिसिपेशन, भागीदारी के लिए। वो भागीदारी के लिए अपना क्या दे, नाम दे। इन वेरियस इवेंट्स टू बी हेल्ड ऑन द एनुअल स्पोर्ट्स डे ऑफ योर स्कूल। कहने का मतलब क्या है, प्रोग्राम क्या है। ये प्रोग्राम है, वार्षिक खेल जो दिवस है, स्पोर्ट्स डे है, वो आपकी स्कूल में होल्ड हो रहा है, आयोजित हो रहा है। तो आपको स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है कि आप किसी खेल में, किसी स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप अपना नाम लिख सकते हो। बहुत सारी वेरियस इवेंट्स जो हैं वो यहाँ आयोजित की जाएंगी इस स्पोर्ट्स डे के दौरान। और फिर आपको इसमें कहा गया है, इन्वेंट द डिटेल्स ऑफ द इवेंट्स। आपको जो इवेंट्स हैं क्या क्या होंगे, मतलब स्पोर्ट्स क्या क्या होंगे, जैसे 100 मीटर रेस हो, है ना, हाई जंप, लॉन्ग जंप, इस तरह से हर्डल रेस, क्या क्या होगा, खो खो, कबड्डी, जो भी मतलब गेम्स होंगे, स्पोर्ट्स होंगे, उनकी डिटेल्स भी आपको बतानी है स्टूडेंट्स को। और जो स्टूडेंट्स जिस भी गेम में, जिस भी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना चाहेगा वो अपना नाम दे सकता है। और नाम किसको देगा, ललित को। ललित कौन है, ये स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है। तो आपको इस तरह से नोटिस लिखना है स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करते हुए। तो आया क्वेश्चन समझ में? ठीक है, सब कुछ क्लियर कर दिया है मैंने। ये आपका टाइटल हो जाएगा, ये टाइटल हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो देखिए नोटिस किस तरह से लिखा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने बॉक्स बना लिया है। बॉक्स बनाने के बाद आपको पता है कि नोटिस के मेन पॉइंट क्या है। पहला, यहां नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम आता है, द नेम ऑफ द इश्यूइंग एजेंसी या अथॉरिटी। स्कूल नेम होता है नॉर्मली, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, संस्था का नाम। तो क्या है, लालवाणी पब्लिक स्कूल उदयपुर। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया, लिख दिया आपने, लालवाणी पब्लिक स्कूल उदयपुर। यहां आपको डेट लिखना होता है, तो हम आज की डेट डाल देते हैं, 22 अगस्त 2020। फिर यहां आपको बोल्ड करके, थोड़ा मोटा करके आपको लिखना होता है नोटिस।
इस तरह से लिख दिया आपने नोटिस। अब आपको इसके बाद लिखना होता है टाइटल। क्या लिखना होता है? टाइटल। तो टाइटल हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है टाइटल? स्पोर्ट्स डे है तो एनुअल स्पोर्ट्स डे। थोड़ा बोल्ड करके लिख दो इनको। एनुअल स्पोर्ट्स डे। ठीक है। अब देखिए वही बेसिक चीजें हैं जो आप पढ़ते आए हो, वही बेसिक लाइन आपको लिखनी है। कौन सी लाइन? ऑल द स्टूडेंट्स, क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाई all the students are hereby informed that our school is going to hold, या ऑर्गेनाइज भी लिख सकते हो, एन एनुअल स्पोर्ट्स डे। चलो कैपिटल करके लिख दो पहला अक्षर, एन एनुअल स्पोर्ट्स डे। इसका मतलब आपने यहां तक लिख दिया है कि हमारी स्कूल होल्ड करने वाली है, आयोजित करने वाली है एक एनुअल स्पोर्ट्स डे। तो लैंग्वेज सेट है बिल्कुल। आवर स्कूल इज गोइंग टू होल्ड एन एनुअल स्पोर्ट्स डे। अब देखो जो मेन बात है वो ये है, जो मेन बात है वो ये है कि आपको एक तो डेट बतानी है कि कब हो रहा है, ठीक है, और फिर आप स्टूडेंट से क्या कहोगे कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है ना। तो ये लिखना होगा आपको और कुछ नहीं है। तो देखो आपने 22 तारीख को नोटिस दिया है तो आप लिखो ऑन 30 अगस्त 2020। इस तरह से आप लिखोगे। अब दो चीजें मेन हैं बस आपको जो इसमें लिखनी है, दो चीजें मेन हैं। एक तो आपको ये बताना है कि भाई कौन कौन सी वो इवेंट्स हैं उनकी लिस्ट बतानी है, ठीक है ना। और एक स्टूडेंट से ये कहना है कि जो भी स्टूडेंट्स अपना नाम देना चाहते हैं वो जो अंडरसाइंड हैं, ललित जी हैं, उनको अपना नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये लिखना होगा। तो देखिए अब आप पहले तो लिखोगे द लिस्ट ऑफ इवेंट्स
is given below. अब आप बताइए, जरूरी है ये? नहीं तो फिर क्या पता बच्चा किसमें क्या भाग लेगा, ये जरूरी चीजें हैं। जैसे आपने लिख दिया 100 मीटर रेस, फिर आपने लिखा हाई जंप, लॉन्ग जंप, है ना। और मैं इधर लिख देता हूं हाई जंप, लॉन्ग जंप, फिर आपने लिखा खो खो, फिर एक दो गेम और देख लो कौन कौन से होते हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप, खो खो, है ना, डिस्कस थ्रो, ऐसे तस्त्री फेंकते हैं ना, ऐसे तस्त्री, डिस्कस थ्रो, है ना, और 200 मीटर रेस। इस तरह से तो आप ये सब देख सकते हो, है ना। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, दिख जाएगा आपको। अब देखिए इसके बाद वही वाली फिक्स लाइन है, देखो कुछ भी नहीं है नोटिस में, वही वाली लाइन, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट, भाग लेंगे ना, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द वेरियस इवेंट्स, in the various events may give their names to the undersigned. By लेटेस्ट बाय लिख दो, चाहे बाय लिख दो, बाय। अब 30 तारीख को है, आप लिख दो बाय 28 अगस्त, ठीक है। अब इसके बाद आप यहां सिग्नेचर होंगे आपके, ठीक है। इसके बाद आपके क्या होंगे, सिग्नेचर होंगे। सिग्नेचर आप करो, कौन हो आप, ललित, कौन हो आप, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, फिर आप इसको बॉक्स कर दो, बंद कर दो। इस तरह से लिखा जाएगा ये, तो बहुत ही आसान है। लगभग सभी नोटिस को लिखने का पैटर्न एक ही होता है, सबको लिखना बड़ा आसान होता है। तो एक और नोटिस का एग्जांपल देखते हैं। देखिए, ड्यू टू कोरोना वायरस, जिसको हम कोविड-19 कहते हैं, महामारी जो आजकल चल रही है, कोरोना वायरस की वजह से लक्ष्मणगढ़ पब्लिक स्कूल हैज टू बी क्लोज्ड फॉर ए वीक, एक सप्ताह के लिए वीक है। लक्ष्मणगढ़ पब्लिक स्कूल कोरोना वायरस की वजह से एक वीक के लिए बंद है। एज ए प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल, आप इस स्कूल के प्रिंसिपल होने के नाते ड्राफ्ट ए नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 वर्ड से ज्यादा आपका नोटिस नहीं होना चाहिए, टू बी डिस्प्लेड एट स्कूल मेन गेट नोटिस बोर्ड, वो नोटिस स्कूल की मेन गेट पर लगाया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स को यह इन्फॉर्म करना है कि आपकी स्कूल एक सप्ताह के लिए, एक वीक के लिए कोरोना वायरस की वजह से क्या रहेगी, बंद रहेगी। तो देखिए हम किस तरह से इसको लिखते हैं।
तो टाइटल लिखते हैं कोरोना वायरस। एक संग लिखें इसको आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने क्वेश्चन में अलग अलग लिख दिया था, एक संग लिखें आप इसको, कोरोना वायरस हॉलीडेज। या आप सिर्फ हॉलीडेज भी लिख सकते हो, नीचे डिटेल हो जाएगी। ठीक है, तो फिर आप लिखोगे अब all the students are hereby informed that to prevent, थोड़ा सा मैंने ऐड करा है यहाँ हल्का सा, आप मत लिखिए इसको, कोई जरूरी नहीं है। मैंने ऐसे लिखा है कि कोविड के स्प्रेड को, इसके प्रचार को, इसके प्रसार को फैलने से रोकने से बचाने के लिए, टू प्रिवेंट द, आप चाहो तो यहां से मैं अभी बता दूंगा आपको, लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहो लिखो या मत लिखो, लेकिन थोड़ा सा बड़ा करने के लिए मैंने ऐसा लिखा है। टू प्रिवेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, ऑफ कोविड-19, इसको आप चाहो लिखो या मत लिखो। टू प्रिवेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्रेड ऑफ कोविड-19, कोविड-19 यानी कोरोना के फैलाव की संभावना को रोकने के लिए। Amongst the children, बच्चों के बीच, amongst AMONGST, amongst the children। ये लाइन आप चाहो तो मैं देखो रेड से कर रहा हूं, यहां से यहां तक लिखने की जरूरी नहीं है। मेन बात ये है, अब यहां से आगे जो है, आवर स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड, हमारी स्कूल बंद रहेगी, ये लाइन मेन है। आवर स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड, विल रिमेन फ्यूचर का है ये। आवर स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड ड्यू टू, किसकी वजह से? कोरोना वायरस, कोरोना वायरस की वजह से। फ्रॉम, कब से कब तक? फ्रॉम 7 दिन के लिए बताया आपने, 23 अगस्त टू, 23 से लगा लो, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29 अगस्त 2020। फिर आप बोलोगे द स्कूल विल रीओपन, स्कूल पुनः खुलेगी। पुनः रीओपन का मतलब होता है पुनः खुलना। स्कूल है वो फिर क्या होगी? रीओपन होगी, पुनः खुलेगी। द स्कूल विल रीओपन ऑन 30 अगस्त 2020। बस इतना ही बहुत है, बाकी और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है हमें। यहां हम लिख देंगे राजेश शर्मा, लिख तो रहा है ना आपको, राजेश शर्मा, और फिर हम इधर इसके नीचे ही यहाँ जाएगा प्रिंसिपल। जगह नहीं है इधर, आपको नीचे लिखना है ना प्रिंसिपल
राजेश शर्मा के नीचे ही प्रिंसिपल आएगा, ठीक है ना, इसके नीचे ही ये आएगा प्रिंसिपल, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये लिखना है, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट to prevent the possibility of spread of COVID-19 amongst the children, बच्चों के बीच में कोविड का जो फैलाव है उसकी संभावना को रोकने के लिए our school will remain closed, हमारा स्कूल बंद रहेगा, will remain रहेगा closed बंद, due to कोरोना वायरस, कोरोना वायरस की वजह से, from 23 अगस्त to 29 अगस्त, 23 अगस्त से 29 अगस्त तक द स्कूल विल रीओपन, स्कूल पुनः खुलेगा, दोबारा खुलेगा ऑन 30 अगस्त 2020। तो इस तरह से आपको ये कोई भी छुट्टी का हो, कोरोना, मैंने तो कोरोना बना दिया एट प्रेजेंट चल रहा है, मान लो दिवाली की छुट्टी हो तो दिवाली हॉलीडेज, होली की छुट्टी हो तो होली हॉलीडेज, किसी की भी छुट्टी हो सकती है, सिवियर वेदर, गंभीर मौसम यानी खराब मौसम हो, ठंड हो उसकी वजह से छुट्टी हो जाए, तो वो आपको वो बस रीजन बता देना है, बाकी सब कुछ यही रहेगा, बंद होगी और खुलेगी ये लाइनें फिक्स रहेंगी। तो स्टूडेंट्स आप इस तरह से किसी भी छुट्टी का आप नोटिस लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।